देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहे हैं कि दिसपुर में जो बैठे हैं हिमंत बिश्व शर्मा और मुसलमान के ऊपर जो सिलेक्टिव टारगेट कर रहा है उसको बंद कीजिए, नहीं तो असम में एक सिविल अनरेस्ट होने वाला है। असम के मुसलमान, असम के अल्पसंख्यक इसको और धैर्य वो लोग खो चुका है। अब कभी उन लोगों को बेदखलकारी, कभी उन लोगों को बोलते हैं सरकारी जमीन में बैठने वाले, कभी उन लोगों को बोलते हैं बांग्लादेशी, कभी उन लोगों को मस्जिद मदरसा को वो लोग अटैक कर रहे हैं। अगर जमीन चाहिए सिर्फ मुसलमान जहाँ बैठा वही जमीन क्यों चाहिए? जहाँ अन्य संप्रदाय के लोग बैठे हुए और संप्रदाय वहां क्यों आप लोग एविक्शंस नहीं करते? तो ये सिलेक्टिव टारगेट क्यों बना हुआ है? और जब आप एविक्शन करने के लिए जाते हो, एक 2 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते हो, 70 साल के बूढ़े के बारे में भी नहीं सोचते हो, आप लोग औरत के बारे में भी नहीं सोचते हो, आप लोग स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बुक और नोट कॉपी के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। ये कैसा एक वेलफेयर सरकार है? कैसे एक गणतांत्रिक सरकार के आप लोग एक रिप्रेजेंटेटिव हो? जर्नो मिरर में मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर आसाम से कुछ लोग आए हुए हैं भारी तादाद में। वो बुलडोजर कार्रवाई जो आसाम सरकार लक्षित बुलडोजर कार्रवाई कर रही मुसलमानों को टारगेट कर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में आसाम से युवा स्टूडेंट्स आए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं जिनमें पीड़ित भी हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो आसाम में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। हिमंत बिश्व शर्मा टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, धर्म के आधार पर उनको टारगेट कर रहे हैं। जो वहाँ के पुश्तैनी लोग हैं जो शुरू से रहते आ रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। आसाम के हालत लगातार खराब होते जा रहे हैं, इसलिए लोग मजबूरी में दिल्ली में पहुँचे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस वजह से दिल्ली आए हैं और क्यों प्रोटेस्ट कर, क्या वजह आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आसाम में जो जुल्म ज्यादती हो रही है और वहाँ का जो मुख्यमंत्री मुसलमानों को उजाड़ रहा है, धर्म की राजनीति कर रहा है, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ है कि हिंदुस्तान में जो भी सरकार हो वो तमाम कम्युनिटी की सरकार होती है, किसी एक कम्युनिटी की नहीं होती है। और चीफ जस्टिस वहाँ का हमेशा से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है। अपने वोटों को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलता है। हम उसके खिलाफ है कि घरों को उजाड़ा जा रहा है, मिसमार किया जा रहा है। सरकार का काम होता है बसाना, ना कि उजाड़ना। वहाँ का मुख्यमंत्री मुसलमानों को देख करके उनके घरों को मिसमार कर रहा है, उनको रोड पे लाके खड़ा कर दिया, उनको कोई मुतबादिल जगह नहीं दी गई कि कहाँ पर वो रहेंगे। औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब हैं। उनके खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ हमारी आवाज़ है कि जुल्म बंद होना चाहिए। राजनीति हिंदू मुस्लिम पे नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे होनी चाहिए, कारकर्दगी पर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है पब्लिक के लिए, कितनी अच्छाइयाँ कर रही है, उसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम पे नहीं होनी चाहिए। ये कोई धर्म इजाज़त नहीं देता उजाड़ने की। हमेशा पूरी दुनिया के ममालिक को देखो तो वहाँ के बसने वालों को सहूलत देते हैं, परेशान नहीं करते। लेकिन यहाँ देखते जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार, चाहे सेंटर में या स्टेटों में हो, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम राजनीति करके मुसलमानों पर ज्यादती करती है और इसी बुनियाद पर सरकार में बना रहना चाहती है। हम इसके खिलाफ हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जहाँ तक मुमकिन होगा इसकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे तो खाली तो कराना पड़ेगा। सरकारी जमीन पर सिर्फ मुसलमान नहीं है, सरकारी जमीन पर दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किस लिए किया जाए? दूसरी बात, अगर वो सरकारी जमीन पर रह रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पहले कोई जगह दे जहां पर वो रह सके। एक आध फैमिली नहीं है, हजारों फैमिलियों को एक साथ उजाड़ दिया। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उनको बसाना? उनको पहले कहीं पर जगह दे, रिहाइश दे, उसके बाद सरकारी जमीन को खाली कराए और सरकारी जमीन के जो ऊपर लोग बसे हुए सबके साथ एक जैसा सलूक करें। ये हमारी आवाज़ है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग दिल्ली आए हैं? अब ये संदेश देना चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ हमेशा आमसू के साथ जमीयत उलमा हिंद खड़ी रही है।
जमीयत उलमाए मजलूमों के साथ खड़ी रही है और हमेशा जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि इस नाइंसाफ़ी को बंद किया जाए और तमाम कम्युनिटी को एक नज़र से देखा जाए, मजहब का चश्मा उतार कर इंसानियत के नाते सबके साथ हमदर्दी का मामला किया जाए। देखिए, असम में जो मुसलमान के ऊपर अत्याचार चल रहा है, उन लोगों का मस्जिद मदरसा को नहीं बख्शा जा रहा है, उन लोगों का जो सरकारी ज़मीन मुक्त करने के नाम पे जो सिलेक्टिव अटैक हो रहा है, उसका अगेंस्ट में हम लोग असम में बहुत आंदोलन किए हैं। अब आपको शायद आप लोगों को इस बारे में पता है किस तरह से असम के मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल के उन लोगों को एक्यूज करके उन लोगों को जीरो लैंड में पुश बैक किया गया था और उन लोगों को बांग्लादेश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लोग इंडियन सिटीजन ही है। उन लोगों को गलती से उन लोगों को बांग्लादेशी बना के पुश बैक किया था। ऐसे जो अमानवीय जो उससे हो रहा है, अमानवीय जो पुश बैक हो रहा है, जो इनह्यूमन चीज़ हो रहा है, उसका अगेंस्ट में हमने असम में आंदोलन किया। लेकिन ये जो बेहरा सरकार है दिसपुर का, ये हम लोगों को बात नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग को दिल्ली में आने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ा। और आज हम लगभग 1000 लोग यहाँ आकर धरना में बैठे हुए हैं जंतर मंतर में। देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहे हैं कि दिसपुर में जो बैठे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, और मुसलमान के ऊपर जो सिलेक्टिव टारगेट कर रहा है उसको बंद कीजिए, नहीं तो असम में एक सिविल अनरेस्ट होने वाला है। असम के मुसलमान, असम के अल्पसंख्यक इसको और धैर्य वो लोग खो चुका है। अब कभी उन लोगों को बेदखलकारी, कभी उन लोगों को बोलते हैं सरकारी जमीन में बैठने वाले, कभी उन लोगों को बोलते हैं बांग्लादेशी, कभी उन लोगों को मस्जिद मदरसा को वो लोग अटैक कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज चल रहा है, ये चीज के अगेंस्ट में हम लोग आज आए हैं यहाँ और प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम देंगे। और कल एक इंटेलेक्चुअली हम मीट कर रहे हैं, एक सिंपोजियम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, वहाँ भी आप लोग आइए, कवर कीजिए। उसमें हम लोग देश के जो इंटेलेक्चुअल हैं उन लोगों को बोलेंगे कि असम में हिमंत बिस्वा शर्मा का सरकार मुसलमान के ऊपर क्या कितना अत्याचार कर रहा है, ये सब चीज़ हम लोग बताएंगे। और हम लोग मेमोरेंडम और हम लोग का जो मूवमेंट है ये रास्ते में होगा, ये इंटेलेक्चुअल लेवल में होगा, और ज़रूरत पड़े तो हम लोग कोर्ट के भी पास हम लोग जाएंगे, अदालत में भी ये मूवमेंट चालू है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकारी जमीन है, अगर कब्जा कर रखा है तो खाली करवानी पड़ेगी। ठीक है, सरकारी जमीन है तो जो लोग एरोडेड, जो लोग लैंडलेस है, सरकार का भी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग उन लोगों को जमीन दीजिए, पहले रिहेबिलिटेट कीजिए, फिर जमीन लीजिए। और अगर जमीन चाहिए, सिर्फ मुसलमान जहां बैठा वही जमीन क्यों चाहिए? जहां अन्य संप्रदाय के लोग बैठे हुए और संप्रदाय, वहां क्यों आप लोग एविक्शंस नहीं करते? तो ये सिलेक्टिव टारगेट क्यों बना हुआ है? और जब आप एविक्शन करने के लिए जाते हो, एक 2 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते हो, 70 साल के बूढ़े के बारे में भी नहीं सोचते हो, आप लोग औरत के बारे में भी नहीं सोचते हो, आप लोग स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बुक और नोट कॉपी के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। ये कैसा एक वेलफेयर सरकार है? कैसे एक गणतांत्रिक सरकार के आप लोग एक रिप्रेजेंटेटिव हो? देखिए, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि असम में जो असम का जो चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने जब असम में चीफ मिनिस्टर बना, अब तक 4.5 साल पार हो गया। उन्हें पता है कि असम में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेनिफिशियरी क्रिएट किया, बेनिफिशियरी के नाम पे वो पॉलिटिक्स कर रहा है। उसको पता चल गया कि 26 में वो निर्वाचन में जय नहीं हो सकता, इसीलिए वो असम में धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स आरंभ कर दिया। वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, वहाँ के जो मुसलमान है, उन लोगों को टारगेट करके वो उन लोगों के ऊपर अत्याचार चला रहा है, उन लोगों को टारगेट करके इलीगली इवेक्शन कर रहा है उन लोगों को। और जो प्रकृत इंडियन इंडिजिनियस पीपल है, प्रकृत इंडियन पीपल है, उन लोगों को ऊपर जुल्म करके वो बांग्लादेशी बना के बांग्लादेश में पोस्ट बैक कर रहा है, जो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टोटली इलीगल है। वो कोई कानून नहीं मान रहा है, कोई आइन नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो एनआरसी में अप्लाई किया था, एनआरसी में नाम आया, उन लोगों को बांग्लादेशी के नाम से डराया नहीं जा सकता, बांग्लादेशी के नाम से पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हिम्मत बिस्वा सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो राय है, वो भी नहीं मान रहा है। वो जुल्म कर रहे हैं, असम के जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। हम ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट हम दावी उत्थापन करते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए। असम जो जितना सारा लोग है, जो भी धर्म का हो, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। असम में भाग भाग करके असम को बर्बाद मत कीजिए, असम के अल्पसंख्यक पर जो जुल्म कर रहे हैं वो बंद कीजिए। और जो असम के जिस लोगों को जमीन नहीं है उन लोगों को आप जमीन दीजिए, क्योंकि असम के एक ह्यूज अमाउंट में इरेक्शन होता है हर साल। अब तक 1947 से अब तक 4,27,000 हेक्टर जमीन ब्रह्मपुत्र की जो रिवर है, रिवर में इरेक्शन हो गया। उसके लगभग
30 लाख से ज्यादा लोग बेघर रह गया। वो लोग कहाँ गया है? वो लोग कहाँ गए हैं उन्हें पता नहीं। उन्हें पता चलना चाहिए कि असम का जो 30 लाख लोग कहाँ जा रहा है। वो बोल रहा है कि सरकारी जमीन पे बैठेगा। अरे भाई, जब तुम रिहेबिलिट नहीं करोगे, जब तुम नौकरी नहीं दोगे, घर नहीं दोगे, तब तो जाके सरकारी जमीन में बैठेगा ही। पहले उन लोगों को बैठाइए, पट्टा दीजिए, आप पट्टा देके बैठाइए, उसके बाद तो आपका जमीन पे जाकर नहीं बैठेगा ना। हम यहाँ से आप लोगों के माध्यम से हम आवाज उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, ये असम का जो चीफ मिनिस्टर है उन्हें हटा के कोई अच्छा लोगों को आकर चीफ मिनिस्टर बना के, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो जिस तरह से रूल किया जाता है, जो शासन किया जाता है, उसके हिसाब से शासन करने के लिए नरेंद्र मोदी हिमंत बिश्व हटा के और कोई अच्छा आदमी को लाके असम को बचाना चाहिए, नहीं तो असम बर्बाद हो रहा है।